उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम ऑफिस में 8 साल पूरे कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे 8 साल में यूपी में योगी जी के नेतृत्व में क्या-क्या बदलाव दिख रहे हैं। मैं हूँ राज और मेरे चैनल राजमार्ग 10 में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। योगी आदित्यनाथ मार्च 2017 में यूपी के सीएम बने थे। आपको याद होगा बीजेपी बिना सीएम फेस किए इलेक्शन में गई थी और बहुत भारी सफलता लेकर इलेक्शन जीती थी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बहुत सोच विचार करने के बाद यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ को दी थी और तब से अब तक यूपी में क्या क्या बदला मैं आपको बताऊं। जो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है कानून व्यवस्था। जी हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आज यूपी में बहुत अच्छी हो चुकी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे 2017 से पहले की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसके कंपैरिजन में आज मुझे लगता है कि 70 टू 80% इम्प्रूव हो चुकी है। और अभी भी जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो एक कानून का डर होना चाहिए, कानून का जो राज होना चाहिए किसी भी देश में या राज्य में या एरिया में, वो यूपी में होते दिख रहा है। और उसका पूरा का पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ, उनके कुशल प्रशासनिक क्षमता और उनकी जिद को जाता है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से जो कहते हैं ना कि मछली की आंख की तरह दिन रात मेहनत की है और आज उसका परिणाम जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो देखने को मिल रही है कि जिस प्रकार यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ से इतनी खुश है कि आज उनके मुंह से बार बार ये निकलता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यूपी की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो सकती है। क्योंकि यूपी की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है कि आज भारत के दूसरे राज्य यूपी से सीख रहे हैं और यूपी सरकार जो कर रही है वो भी करना चाह रहे हैं। तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो बदलाव यूपी में पिछले 8 सालों में हुआ है वो है कानून व्यवस्था। दूसरा बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एक्सप्रेसवेज, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जिस तरह से एक्सप्रेसवे का जाल यूपी में बिछा हुआ है और जो सड़कें, जो हाईवेज हैं या फिर एक्सप्रेसवेज हैं और जो ग्रामीण सड़कें हैं, उनका जाल, उनकी स्थिति जो देखने लायक बनती है। और नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट लोगों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है। जो एक्सप्रेसवेज हैं उनमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, उनके आसपास जो नए नए शहर बज रहे हैं, सैटेलाइट टाउन बज रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जो शहर से गांव, गांव से शहर की जो दूरी है वो कम हुई है और लोग एक दूसरे से ज़्यादा आने जाने लगे हैं, कनेक्ट करने लगे हैं, एक दूसरे को कल्चर को समझ लगे हैं। आपको याद हो यूपी इतना बड़ा है कि पहले जब सड़कें अच्छी नहीं रही होंगी तो एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए तीन तीन दो दो दिन लग सकते थे। लेकिन अब जब से एक्सप्रेसवे का जाल बिछा है तो आप लोग 8 से 10 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं। तो दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही बढ़िया है और अभी भी चल रहा है। और वो बजट के साथ एलोकेट करके जो एक टाइम फ्रेम में यूपी सरकार लगी हुई है, उसका जो परिणाम है अब ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। तीसरा, मुझे लगता है जो उसके जो किसानों का जो समस्याएं थी, बहुत सारे किसानों को समस्याएं थी, खासकर जो शुगर बेल्ट है, जो किसानों को जो शुगर कैन के जो थे किसान, गन्ना किसान, उनका गन्ने का भुगतान नहीं होता था, खरीदारी नहीं होती, शुगर मिलें बंद पड़ी थी। अब शुगर मिलें, सारी की सारी शुगर मिलें चालू हो चुकी हैं और उनके जो गन्ने का भुगतान भी समय पे हो रहा है। तो किसानों को जो किसान सम्मान निधि का पैसा समय पे मिल रहा है, बिजली मिल रही है और जो सब्सिडी मिल रही है, खाद मिल रहा है। तो कुल मिला के जो स्थिति उनकी भी काफ़ी सुधरी है। उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ है जो प्रधानमंत्री मोदी का भी सपना है, योगी जी का भी सपना है, जो सांस्कृतिक विरासत को बचा के विकास कैसे करना है। जिस तरह संभल में हिंदू धर्म या फिर जो वहाँ के जो मंदिर, कुएं, बावड़ी को दूसरे जो लोगों ने एनक्रोचमेंट किया था उनसे छुड़वाया है। महाकुंभ एक बहुत बड़ा सफल आयोजन, 45 दिन तक 60 करोड़ लोग आए, पूरी की पूरी यूपी सरकार के जो साख थी वो दाव पर थी
और उसमें फुल बटा फुल मार्क्स से योगी आदित्यनाथ पास हुए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में स्टेटमेंट देकर यूपी सरकार की तारीफ की। जगह जगह से विदेशी मेहमान आए, सब ने यूपी सरकार की बहुत बहुत तारीफ की। हालांकि ऐसा नहीं है कि छोटी बहुत दुर्घटना नहीं हुई, वहाँ पे 30-35 लोगों की डेथ हुई थी, एक स्टैम्पेड हुआ था, लेकिन उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी अरेंजमेंट्स थे यूपी सरकार के, या जो इंतजाम थे और जिस तरह का सुरक्षा व्यवस्था थी, देखने लायक थी। लोग अभी भी उस 45 दिन के जो महोत्सव महाकुंभ था उसकी तारीफ करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है यूपी सरकार के लिए, जो तो पिछले 8 सालों में ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा नहीं कि इससे पहले भी कुंभ हुए, लेकिन ये एक स्पेशल था। उसके अलावा अगर आप जो क्रिमिनल्स हैं, जो गुंडे थे, जो मवाली थे, उनका राज खत्म कर दिया। या तो यूपी छोड़ के जा चुके हैं, या उनका एनकाउंटर हो चुका है, या फिर वो जेल के पीछे हैं। बुलडोजर एक्शन जो है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, उसकी बहस जरूर चलती रहती है, लेकिन मेरी नज़र में ये कानून व्यवस्था का डर स्थापित करने के लिए जरूरी है। क्रिमिनल्स हैं, जो गुंडे हैं, उनके मन में डर होना चाहिए कि अगर आप गलत करोगे तो आपके जो प्रॉपर्टी है जब्त की जाएगी, या आपको भुगतान करना होगा, या गिरा दी जाएगी। तो कोर्ट में ये मामला जरूर गया था बुलडोजर का, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने गाइडलाइन जरूर बनाई है, लेकिन उसको स्ट्रक डाउन नहीं किया है, उसको इलीगल नहीं कहा है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि भाई गरीब लोगों का भी ध्यान रखा जाए, या फिर या किसी क्रिमिनल ने या किसी के बेटे ने कुछ किया तो उसकी सजा उसके बाप या उसकी फैमिली को ना मिले। वो सब गाइडलाइन जरूरी है, तो वो एक ठीक है उस, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बुलडोजर एक्शन की वजह से ही यूपी में आज शांति है। या तो क्रिमिनल जेल में है, या इनकाउंटर हो चुका है, या फिर वो यूपी छोड़ के जा चुके हैं। और बुलडोजर एक्शन को तो भारत के दूसरे स्टेट के लोग भी फॉलो कर रहे हैं, जो स्टेट की सरकारें हैं अब अपने अपने स्टेट में बुलडोजर एक्शन पहले तो मना करती थी, लेकिन अब लगता है कि सबको लग रहा है कि क्रिमिनल जो क्राइम है या क्रिमिनल्स है उनको रोकने का ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन अगर ये कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं, तो ये डिबेट का विषय जरूर है। इसके अलावा जो यूपी का बजट है, जो इस जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो क्योंकि जो यूपी की जो बिजली व्यवस्था है, जो पावर व्यवस्था, जो हाईवे सुधरे, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, जो क्राइम रेट खत्म हुआ है, या क्रिमिनल्स जो थे वो नहीं है अब, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत इम्प्रूव है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आने लगा है। और उसकी वजह से जो बेरोजगारी है, जो उसके ऊपर फर्क पड़ना है अभी। हालांकि ये नहीं कह सकते कि अभी भी सब लोगों को रोजगार मिल चुका है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो ठीक है। जिस तरह का इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है वो एक अच्छा साइन है स्टेट की जीडीपी के लिए। और खुद योगी आदित्यनाथ ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके इन्वेस्टमेंट सबमिट करवाए हैं। और एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो कोई समस्या ना हो, उनको किस तरह से क्लियरेंस मिले, उनको कैसे बिजली पानी सड़क की सुविधा मिले, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहे वहाँ मिले, तो एक ओपन माइंड के साथ वो ये सब कर रहे हैं। और लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला है। हालांकि पिछले 8 सालों में विधानसभा चुनाव जीत के आए, लोकसभा चुनाव में झटका जरूर लगा, लेकिन वो डिबेट का विषय है कि ये वो योगी का झटका था या मोदी जी का झटका था। लेकिन उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए जो विधानसभा के, उसमें 2 सीटों को छोड़कर बीजेपी ने सारी सीटें जीती। योगी आदित्यनाथ ने खुद पर्सनल लेवल पे अपने आप को आगे रख के उन विधानसभा बाई इलेक्शन को लड़ा, खासकर मिल्कीपुर का, जहाँ पे जो अवधेश प्रसाद सिंह जो फैजाबाद से सांसद बने, उसके बाद जिस तरह का माहौल बनाया गया कि बीजेपी राम मंदिर बना के भी हार गई, तो वापस वो मिल्कीपुर का हार का बदला जरूर लिया। और राम मंदिर बना, और जो अयोध्या में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, एयरपोर्ट बना, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जहाँ से कमर्शियल फ्लाइट शायद इसी साल शुरू हो जाएंगी। मेट्रो जा रही है, आगरा में मेट्रो, कानपुर मेट्रो, और जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। मैं वही बोल रहा हूँ कि यूपी में सच में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सब चीज़ों का एक दूसरा पहलू ये भी है कि अब लोग ये जो नया नॉर्मल है, जो नया यूपी है, इसके आदी हो चुके हैं। तो जो 8 साल पहले जो होता था वो भूल गए ये लोग, और अब उनको ये सब नॉर्मल लग रहा है। तो जब 2027 में योगी जी इलेक्शन के लिए जाएंगे, तो मुझे ये पता नहीं है कि शायद लोग इन्हीं मुद्दों पर वापस योगी जी को लाना चाहेंगे, या कुछ और देखना चाहेंगे, क्योंकि जनता
जो एक बार उनको जो मिल गया उससे सेटिस्फाई नहीं होती, हमेशा उनको और चाहिए होता है। तो अब कानून व्यवस्था का राज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए, इंडस्ट्रीज आने लग गई, बिजली मिलने लग गई, गन्ना किसानों को भुगतान होने लग गया। तो ये सब नया नॉर्मल हो गया यूपी में। अब इससे आगे क्या? तो जब 2027 में जाओगे तो आप बार बार इन्हीं चीज़ों को याद जरूर दिलाओगे जनता को, लेकिन जनता उससे आगे की बात करना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ये जरूर सोच रहे होंगे कि इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो तो जब 2027 में इलेक्शन का माहौल होगा तभी पता लगेगा। लेकिन आज 8 साल में जिस तरह का यूपी में परिवर्तन हुआ है वो दिख रहा है। जनता भी बोल रही है, मीडिया भी बोल रही है, बाहर से भी फीडबैक अच्छा आ रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है। जो उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 22 से 24 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं, दुनिया का छठा बड़ा देश हो सकता था अगर उसमें जिस तरह के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर या कानून व्यवस्था या फिर किसानों की स्थिति या फिर जो कम्युनल राइट्स की स्थिति, ये सांस्कृतिक विरासत, ये सब कुल मिला के बहुत अच्छा यूपी में हो रहा है। तो मेरी नज़र में तो 10 में से 10 में नंबर यूपी सरकार को दूंगा, योगी जी को दूंगा। और मुझे तो लगता है कि अभी आगे भी वही कंटिन्यू करेंगे 2027 तक, और जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद उसके रिजल्ट के हिसाब से देखा जाएगा कि योगी जी कंटिन्यू करेंगे या फिर डिपेंड करता है कि कौन सरकार बना पाता है कौन नहीं। लेकिन आज की स्थिति देख के तो यही लगता है कि यूपी की जनता योगी जी को हटाना नहीं चाहेगी। लेकिन इलेक्शन अभी दूर है, एक मुद्दा भी इलेक्शन बदल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है यूपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही। तो अगर आपको भी कोई जो मेरे से मैंने कोई उपलब्धि नहीं बताई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर यूपी सरकार की उपलब्धि बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।